राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो आज फिर चलते हैं रामराज की यात्रा पर और समझते हैं जीवन एवं गंगा। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 11 के पेज नंबर 34 पर लिखा है जीवन एवं गंगा। इंसान का जो जीवन है बिल्कुल एक गंगा नदी की तरह है तथा जीवन में आने वाले तमाम सुख दुख, क्लेश, शांति बिल्कुल इस नदी में बहते हुए जल की तरह हैं जो निरंतर बहता रहता है। कभी गंदा जल आ जाता है, कभी स्वच्छ, मगर है गंगा जल। जो इंसान गंगा जल में बहकर कभी कभी आ रही गंदगी को देखकर गंगा को छोड़कर चले जाते हैं कि जल गंदा है, हम ऐसा जल नहीं पीते, नहीं छूते, वे गंगा को छोड़कर चले जाते हैं। गंगा जल को मिस कर देते हैं तथा हमेशा के लिए गंगा जल के विषय में गलत भाव व गलत भावना पाल लेते हैं। मगर दूसरी तरफ जो लोग गंगा के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा सब्र से गंदे जल के बह जाने का इंतजार करते हैं या जल में बह कर आ रही गंदगी को इधर उधर कर साफ कर लेते हैं, वे गंगा जल को पा लेते हैं एवं गंगा जल की शुद्धता, स्वच्छता एवं मिठास व अमरता का अनुभव करते हैं। बस महत्वपूर्ण है कि गंगा जी को कौन किस नज़र से देख रहा है एवं किस नज़र के साथ गंगा जी को छोड़कर जा रहा है। और जो जिस नज़र के साथ गंगा जी को छोड़कर जा रहा है उसके लिए गंगा वैसी ही हो जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जीवन है। जो जीवन के दुख देखकर जीवन छोड़ देता है उसके लिए जीवन एक दुख है एवं जो सब्र से सुख आने पर सब्र से सुख का इंतजार करता है, सब्र से दुख आने पर सब्र से सुख का इंतजार करता है, उसके पास फिर से सुख और शांति आ जाती है तथा जीवन आनंदित हो जाता है। कितनी सुंदर बात। गंगा और जीवन बस समझने वाली और दृष्टि की बात है। और वैसे भी कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि अगर हमें बढ़िया सृष्टि चाहिए तो बस अपनी दृष्टि बढ़िया हो जानी चाहिए। अब इस जगत में, इस सृष्टि में सभी कुछ हो रहा है। अब आपकी नज़र किस पर जा रही है? अच्छा भी है, बुरा भी है, सुख भी है, दुख भी है, कलेश भी है, शांति भी है। अब आप अपने आप को किस में रमा ले रहे हो, बस यही है। अब आप गंगा को देखते हैं, जल निरंतर बहता रहता है। कभी ऊंची लहर है, कभी नीची लहर है, कभी गंगा जी में कुछ बह के आ रहा है, कभी बिल्कुल साफ आ रहा है। बस देखने की, भाव बनाने की और समझने की बात है। गंगा तो अमर ही है, अमरता ही है, स्वच्छता ही है, पवित्रता ही है। जो गंगा जल की तासीर है वो तो है ही। कहते हैं कि थोड़े से गंगा जल में अगर आप काफ़ी सारा सादा जल भी मिला लें तो वो भी गंगा जल हो जाता है। ऐसी तासीर बताई जाती है गंगा जल की। तो गंगा जल कहाँ मैला हो सकता है?
बस भाव की बात है। और जब आप उसे उस भाव से स्वीकार करते हैं, उस भाव से ग्रहण करते हैं, तो वह आपको, आपके तन मन को गंगा जल जैसी पवित्रता, गंगा जल जैसी शुद्धता और गंगा जल जैसी शीतलता प्रदान करता है। आपके मनोभावों को धीमे 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 पवित्र करता है। बस इसी प्रकार है जीवन। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दुखों पे, कलेशों पे, अशांतियों पे, बेचैनियों पे नज़र ना डाल के उसके सुंदर रूप पर नज़र डालें, तो बस आपकी दृष्टि बड़ी शांत, बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश और बड़ी ही खुशनुमा, खुशहाल सी हो जाएगी। और ये सृष्टि भी आपको मज़ेदार लगने लगेगी, इसमें मज़ा आने लगेगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, ना कि लाइफ से परेशान होंगे। बस ये जो सृष्टि में भगवान ने भिन्न भिन्न चीज़ें बनाई हैं, उनको देखें, उनसे सीखें और अपने जीवन को निरंतर सुख में बनाने की ओर चलें। मात्र आपको अपनी दृष्टि बदलने से ही आपका जीवन सुख में हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए सुख में हो जाएगा। बस इस भाव में निरंतर रह के देखें। यही है परमात्मा भाव, यही है जो तुम्हें राम बना देता है, यही है जो आपके जीवन में राम राज बना देता है। राम राज है ही क्या, जीवन में भगवत सुख का आनंद उठाना ही राम राज है। यही सच्ची बात है, यही सत्य है और यही सत्य है। जय श्री राम।